हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज वर्मा आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जिसका नाम है डिग्री वर्सेस स्किल। मैंने इस टॉपिक में वीडियो बनाने का सोचा था, लेकिन जब मैं सोच रहा था इसके बारे में क्या क्या टॉपिक में इसमें बात करूँगा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कई सारे अपनी ज़िंदगी के गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ रहा हूँ, अपने पुराने जख्मों को जो भर चुके हैं उन्हें दोबारा कुरेद रहा हूँ, उनमें नमक डाल रहा हूँ, उन्हें पुराने घावों को हरा कर रहा हूँ। कुछ इस तरह के मेरे अंदर फीलिंग्स हैं, क्योंकि मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ। वहाँ की क्या फैसिलिटीज़ है नहीं है सब मैं जानता हूँ, और क्या कमियाँ हैं उस कारण अंदर ही अंदर एक अफसोस भी है कि काश कुछ अच्छा फैसिलिटी हमें मिला होता तो कहीं ना कहीं सुधार होता, कुछ ना कुछ प्रगति होता मेरे जैसे कई सारे स्टूडेंट के लाइफ में। तो सबसे पहली बात तो इसमें जो हम टॉपिक चुने थे डिग्री वर्सेस स्किल, तो इसमें बात है कि हमारे पास जो भी डिग्रियां हैं, डिग्रियों का हम ढेर बना ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या वो रोजगार हासिल करने का क्षमता है? जो क्वालिटी चाहिए, जो टैलेंट होना चाहिए, क्या वो हमारे पास है? क्या हमारे पास वो स्किल है? और अगर हमारे पास वो स्किल नहीं है तो इसमें किसकी गलती है? क्या हमारी गलती है या फिर कुछ और का बड़ा कारण हो सकता है इसके पीछे? देखिए, हमारे देश में जो फैसिलिटीज़ हर एक स्कूल में होना चाहिए, वो फैसिलिटीज़ मुख्य तौर पर केंद्रीय विद्यालयों में ही मिलती है। जो स्किल डेवलपमेंट हर स्कूल में होना चाहिए, वो डेवलपमेंट सिर्फ केंद्रीय विद्यालयों में होते हैं। और नॉर्मल जो सरकारी स्कूल्स हैं उसमें फॉर्मेलिटीज़ के लिए, कागजी प्रक्रिया के लिए सारे फैसिलिटी दिखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में क्या है? रियल लाइफ में वैसा नहीं है। अभी का न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो शायद लागू हुआ है या नहीं है ये भी कंफर्म नहीं है। लागू हुआ भी है तो क्या उस लेवल में लागू हुआ है जो इसके पीछे जो नियत था, जो इरादा था सरकार का, क्या वो हो रहा है? ये बात है। हमारे ज़माने में जब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे तो वैसा कुछ गाइडेंस था नहीं हमारे पास, कोई काउंसलिंग करने के लिए हमारा था नहीं, कोई हमारा स्किल इन्हेंसमेंट वैसा कुछ खास हुआ नहीं। सारे फॉर्मेलिटीज़, टीचर जो ऐसे थे जो अपने पुरानी तरीक़ों से हमें पढ़ाते थे, आज के वर्तमान युग के अनुसार उस हिसाब से हमें एजुकेशन नहीं देते थे। अभी देश में देखिए हमारे डिग्रियों का क्या इम्पोर्टेंस है। स्टूडेंट जाता है इंटरव्यू के लिए, इंग्लिश कॉन्फिडेंस के साथ वो वहाँ नहीं जाता, वैसा कॉन्फिडेंस उसके इंटरव्यू में नहीं लगता है। और हमारे देश में एजुकेशन जो है उसके बीच एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा है, बहुत बड़ा खाई है, जिसके एक तरफ अमीर स्टूडेंट है, एक तरफ गरीब स्टूडेंट है। अमीर स्टूडेंट के गार्जियन पैसे वाले तो हैं, साथ ही साथ जागरूक भी है, अलर्ट भी है, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर फिक्रमंद भी है। यहाँ तक सरकारी स्कूल के जो स्टूडेंट के गार्जियन से उतना कुछ खास अलर्ट नहीं होता, कुछ खास जागरूक नहीं है, चाहे इसके पीछे कुछ पैसों का मामला हो, इकोनॉमिकल रीजन्स के कारण या अशिक्षा के कारण, वह अपने बच्चों के प्रति उतना कुछ खास ध्यान देते नहीं। अमीर गार्जियन जो है अपने बच्चों का अच्छा से अच्छा
ट्यूशन करवाते हैं, कोचिंग करवाते हैं, उनके बच्चों की जो हॉबीज़ हैं उसके अनुसार उनको फैसिलिटीज़ देते हैं। जैसे अगर किसी को खेल कूद में इंटरेस्ट है तो उसको खेल कूद में करियर बनाने के लिए तो मोटिवेट करते हैं। किसी को सिंगिंग, डांसिंग, जो भी स्किल पसंद है उस हिसाब से अमीर गार्जियन जो है अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। और जहाँ तक बात करी स्टूडेंट के गार्जियंस की, तो बस अपने ही में दुनिया में मगन है, बस फॉर्मेलिटीज़ के लिए, बस किसी तरह से मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए। इसके अलावा भी है, अब तो ये बात तो अमीर और गरीब गार्जियन का हो गया। इसके अलावा भी एक और बात है, और वो बात है कि हमारे इंडिया में जो कल्चर है उसमें एक मानसिकता है कि जो बेटा है वही भविष्य है, जो बेटी है वो बस एक फॉर्मेलिटी है, बोझ टाइप का है। बस किसी तरह से मैट्रिक पास कर जाए, इंटर पास कर जाए, ग्रेजुएशन कर जाए, शादी करके अपना फर्ज निभाओ, मुक्ति पाओ, पल्ला झाड़ देते हैं एक तरह से। जहाँ तक मेन एजुकेशन का जो फैसिलिटी है, गार्जियन मतलब ज़्यादातर पैसा अपने लड़कों के ऊपर खर्च करते हैं। आज के टाइम में भी कई सारे गार्जियंस ऐसे हैं जो लड़कों के एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये भी एक तरह का भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। अब एग्जाम्पल के लिए अब हम बोल सकते हैं कि लड़का जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है, प्राइवेट डिग्री डिप्लोमा हासिल कर रहा है। लड़की जो है मैक्सिमम हम देखते हैं गांव का इलाका में तो लड़की प्राइवेट मतलब सरकारी स्कूल में ही पढ़ रही है। सरकारी स्कूल का ही जैसा तैसा जो हाल है जानिए है। अब बच्चों की एजुकेशन के प्रति भेदभाव भी बहुत बड़ा एक कारण है देश का पिछड़ने में। तो इसके अलावा आप देखिए कि केंद्रीय विद्यालयों में जिस तरह की फैसिलिटीज़ हैं वो सरकारी स्कूल्स में वैसे कुछ खास है नहीं। जो जिला लेवल या स्टेट लेवल है उसमें। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स में भले फीस ज़्यादा लगता है लेकिन उसमें एक ट्रांसपेरेंसी है, उसमें एक जवाबदेही बनता है प्राइवेट स्कूल्स का कि वो अगर इतना महंगा फीस ले रहे हैं तो बदले में आपके स्टूडेंट्स को आपके बच्चों को क्या दे रहे हैं। तो गार्जियन जा कर के वहाँ अपना हक से मांगता है, अपना अधिकार मांगता है कि मेरा बच्चा, हम इतना पैसा दे रहे हैं, मेरा बच्चा क्या प्रोग्रेस है। प्राइवेट स्कूल्स में पेरेंट टीचर मीटिंग्स भी जो होते हैं वो भी एक तरह की इसीलिए होते हैं कि प्राइवेट स्कूल के गार्जियंस, अमीर गार्जियंस अपने बच्चों के पीछे इतना लाखों लाख या हज़ारों रुपए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका क्या उनको प्रॉफिट मिल रहा है। अब सरकारी स्कूल में वैसा कुछ खास पेरेंट टीचर मीटिंग होता भी नहीं, और होता भी इतना फॉर्मेलिटीज़ के लिए होता है, ये हम बोल सकते हैं। अब सरकारी स्कूल में आप खेल कूद देख लीजिए, उसमें भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता है। कल्चरल एक्टिविटीज़, हॉबीज़, स्किल डेवलपमेंट्स या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़, उसमें भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता है। अब प्राइवेट स्कूल में भले पैसा ज़्यादा लगता है लेकिन इस सब में थोड़ा फोकस किया जाता है। और सरकारी स्कूल के टीचर्स बस अपना रोजी रोटी के लिए आप बोल सकते हैं, फॉर्मेलिटीज़ के लिए वहाँ पर जाते हैं कि पैसा तो मिलेगा ही महीना में। और प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो जो पढ़ाते हैं उनके पीछे उनके प्रिंसिपल्स, स्कूल के डायरेक्टर्स जो भी वहाँ उनके जो फंड देते हैं स्कूल में प्राइवेट स्कूल में, वो सब अपने टीचर्स के प्रति भी एक तरह का डिसिप्लिन रखते हैं कि मैं आपको इतना पेमेंट दे रहा था, सैलरी दे रहा हूँ, तो आपसे मुझे क्या फ़ायदा है। ये सब हम देखते हैं। प्राइवेट स्कूल और
गवर्नमेंट स्कूल में ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा अंतर होता है। अब प्राइवेट स्कूल में आप देखिए लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, और भी कई तरह के प्ले ग्राउंड्स हैं, बहुत तरह के फैसिलिटीज़ हैं। और गवर्नमेंट स्कूल में इतना कुछ खास है नहीं। इसके अलावा आप देखिए प्राइवेट स्कूल्स में आजकल नया प्रचलन चला है कि गाइडेंस के लिए टीचर्स होते हैं, काउंसलर्स भी होते हैं। अब सरकारी स्कूल में भी ऐसा कुछ खास काउंसलर का नियुक्ति भी नहीं हो रहा है, ये हम बोल सकते हैं। और अब देखिए सरकारी स्कूल से जो हम रिजल्ट हासिल किए हैं, मार्कशीट हासिल किए हैं, उसमें बस वो एक तरह के डेट ऑफ बर्थ के लिए है। अभी आप देखिए इंडिया जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप देखिए जो एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का बहुत बड़ा रोल है। अब हम देखते हैं कि आजकल पास फेल सिस्टम हटा दिया गया है। कोई भी स्टूडेंट अब फेल ही नहीं होता है, प्रमोट होता है। फिर क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम आ गया, पास फेल हट गया, ग्रेडिंग सिस्टम आ गया, सेमेस्टर सिस्टम। स्टूडेंट का पास फेल वाला सिस्टम हटाना, लगभग 7वां 8वां क्लास तक पास होना ही होना है, वो उसका एक्चुअल टैलेंट को नहीं दिखाता है। स्टूडेंट भी केयरलेस हो जाता है कि फेल तो होना ही नहीं है, फालतू के टाइम पास करता है, लेजी हो जाता है, खेल कूद, टाइम पास, सोशल मीडिया, ये सब भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। और प्राइवेट स्कूल्स में बस हम बोल सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों में बोल सकते हैं कि वैसा कुछ खास सेक्स एजुकेशन के प्रति भी उतना कुछ खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि देने की ज़रूरत है। सेल्फ डिफेंस, एक्सरसाइज, योगा, ये सब का ध्यान दिया जाना चाहिए। अभी के टाइम में करोड़ों युवाओं के पास अच्छे से अच्छे डिग्री हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी होल्डर्स, लेकिन जब आप रियल लाइफ में जाके देखिएगा तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं। अब कॉन्फिडेंस नहीं होने का मेन कारण क्या है कि सही से शिक्षा मिला नहीं है। जो टीचर्स हैं वो भी कुछ खास स्किलफुल है नहीं। जब टीचर स्किलफुल नहीं रहेंगे तो स्टूडेंट को क्या स्किलफुल बनाएंगे, ये भी सोचने वाला बात है। इसलिए स्किल बहुत ज़रूरी है। स्किल के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी बहुत ज़रूरी हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए देश में। जो भी जिस फील्ड में भी करियर बनाना चाहता है उस फील्ड में उसके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। और हम इसमें और क्या बोल सकते हैं, अभी के टाइम में हम गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो, उसमें जो भी इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसका क्या हाल है सब स्टूडेंट जानता है। हर एक स्टूडेंट जानता है, एक स्टूडेंट। अभी आप नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ तक कि पीएचडी लेवल में भी हम कहीं पता चलता है कि इंटरनल एग्ज़ाम में उतना कुछ खास निगरानी नहीं किया जाता है। जब भी कुछ इंटरनल एग्ज़ाम होता है, चाहे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, वाइवा होता है, उसमें कुछ खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण स्टूडेंट उस लेवल में अपने आप को मेंटली तैयार नहीं करते हैं कि मेरा एग्ज़ाम है, मन लगा के पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ खास खौफ है नहीं। अब आज के टाइम में आप देखिए, खासकर मैट्रिक लेवल हो चाहे कोई भी लेवल, इंटर, पोस्ट ग्रेजुएशन, हर जगह पर हर स्टूडेंट कम से कम 60% तो ला ही रहा, 60-65% यानी फर्स्ट डिवीज़न ला ही रहा। ये एजुकेशनल सिस्टम में बहुत बड़ा लापरवाही है कि सही से कॉपी जांच हो, एग्ज़ाम के दौरान सही निगरानी हो, कड़ा निगरानी हो, ये सब नहीं हो रहा। आजकल देखिए ना, किसी भी कॉलेज में चले जाइए, स्कूल में चले जाइए, एग्ज़ाम के दौरान
वहाँ का बाथरूम में जाके आप देखिए क्या हाल रहता है, कितना सारा चीट चुटका फेंका हुआ रहता है। अभी अगर आज एग्ज़ाम है तो वहाँ के जितने भी साइबर कैफ़ेज हैं सब खुले रहेंगे, वहाँ पर सब प्रिंट हो रहा है, जेरोक्स हो रहा है। और उसके बाद जाके सरकारी स्कूल कॉलेज के वॉशरूम में जाके देखिए क्या हाल है। ये वहाँ का वॉशरूम में जाके देखिए तो पता चलेगा कि एजुकेशनल सिस्टम का क्या हाल है। वो बाथरूम में फेंका हुआ टुकड़ा, चीटिंग का पन्ना, चुटका सब आपको बता दें। इंटरनल एग्जाम में स्टूडेंट्स मोबाइल लेके जाते हैं, मोबाइल लेके गूगल करके आंसर लिखते हैं। ये हाल है एजुकेशनल सिस्टम का देश में। प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेज में भी हम बोल सकते हैं कि कम से कम इंटरनल एग्जाम्स में ढिलाई बढ़ती जाती है। अब ये सब चीज़ होगा एग्ज़ाम के दौरान, ढिलाई बढ़ता जाना, स्टूडेंट मेहनत नहीं करेगा तो उसके अंदर स्किल कहाँ से आएगा। अगर मुझे पास फेल होने का डर रहेगा, मैं कठोर से कठोर परिश्रम करूँगा, मेहनत करूँगा, तब जाकर अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म करूँगा। जब मुझे मोबाइल से एग्ज़ाम देने का फैसिलिटी मिल ही रहा है, मोबाइल में फ़ोटो खींच के या इंटरनेट से कुछ भी, या फिर बगल में किताब को भी खोल के लोग इंटरनल एग्ज़ाम में चीटिंग कर रहे हैं, तो फिर वो नॉलेज कहाँ से आएगा, वो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ कहाँ से बनेगा। जब ये सब होगा नहीं, स्टूडेंट इतना ये एग्ज़ाम पास करेंगे, डिग्रियों का ढेर इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन स्किल अंदर में है नहीं, कॉन्फिडेंस अंदर में है नहीं। रियल लाइफ के जो स्ट्रगल हैं उसमें आप कैसे फेस कीजिए। अब मान लीजिए कोई काउंसलर बनना चाहता है और काउंसलिंग के लिए डिप्लोमा का डिग्री तो है, लेकिन इंटर्नशिप नहीं किया है, वो एक्सपीरियंस काउंसलर के साथ उसका जूनियर बन के काम नहीं किया है, तो फिर वो कैसे काउंसलर बनेगा, कैसे गाइड बनेगा, वो गाइडेंस देगा। ये हाल, ये सब देश का एजुकेशनल सिस्टम में फॉल्ट है। इतना ज़्यादा टॉपिक इस फील्ड में है, इतना ज़्यादा टॉपिक है कि एक समुंदर कभी ख़त्म नहीं होगा, इतना ज़्यादा इसमें पॉइंट्स हैं। कभी कभी तो हमको लगता है कि मैं एजुकेशनल सिस्टम में ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस टाइप का वीडियो बनाएंगे तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा ये सीरीज। ये हाल है। अब और क्या है इसमें, डिग्री एक तरह का मन का तसल्ली देने वाला एक कागज़ का टुकड़ा है। आपका रियल एक्चुअल टैलेंट इसमें नहीं पता चलता है। रियल एक्चुअल टैलेंट जब तक आप टफ हार्ड स्ट्रगल नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, फील्ड में नहीं उतरोगे, ठोकर नहीं खाओगे, फेल नहीं होगे, तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आज के टाइम में सक्सेस वही कर सकता है, रोजी रोटी बेस्ट अच्छा मोटा कमाई वही कर सकता है जिसके पास स्किल भी हो। स्किल कहाँ से होगा जब हमारा बेसिक रूट में इतना लूप होल से इतना कमजोरियाँ हैं। अभी यूथ जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान नहीं दे रहा। यूथ को क्या है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना। अभी हम भी ये क्या कर रहे हैं, कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो ये वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अब इसमें पास फेल होना, सक्सेस होना कुछ खास गारंटी नहीं, बस ऐसा ही कर रहे हैं तो कर रहे हैं। सोशल मीडिया नेगेटिव, जैसे सॉफ्ट फोन हो गया, या फिर पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन, प्यार मोहब्बत, टाइम पास, इस सब में ध्यान देना, काम चोरी करना, ये सब कारण स्टूडेंट उतना स्किलफुल नहीं हो रहा। और जिनका फ़र्ज है स्किलफुल बनाना वो भी अपना केयरलेस ही हो चुके। ये सब कारण
डिग्री थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, स्किल जीत जाता है। और जितने भी ये जो IIT BIT ये सब टेक्नोलॉजिकल सब इंजीनियरिंग टाइप का फील्ड में देखते हैं आपके टाइम में लोग बहुत हार्ड वर्किंग होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग। हम देखे हैं बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स को अपने हार्ड वर्क के दम पर अच्छी मोटी खासी कमाई इनकम उनको हासिल हो रहा है। और जो लोग हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं, तो उनको फिर वही भेड़िया धसान कुछ नहीं कर पाएंगे, सिस्टम को दोष देंगे। इसलिए ये मेरा आज का ये मेन पॉइंट था। इसमें अभी और क्या है, इसमें हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सरकार को चाहिए कि वो थोड़ा विचार करें। ये पास फेल वाला सिस्टम सही था, जबरदस्ती किसी को भी पास कर देना, जो उस लायक नहीं है, डिजर्व नहीं करता पास होना, उसको भी पास कर देना और सबको भेड़िया धसान, सबको 60% 65% देते जा रहे हैं। ये सब रुकना चाहिए। एक्चुअल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट को ही फर्स्ट डिवीज़न आने का अधिकार है, और जो केयरलेस है, लापरवाह, उसको सेकेंड डिवीज़न, ज़रूर से ज़्यादा ही लापरवाह उसको थर्ड डिवीज़न, या जो एकदम ही नालायक उसको फेल किया जाना चाहिए, ताकि भले एक साल बर्बाद हो जाए लेकिन वो दोबारा थोड़ा मेहनत करे। जब तक ये पास फेल सिस्टम नहीं आएगा देश में वापस पुराना, तब तक देश का यूथ बहुत ही बद से बदतर हालत में जाएगा। और जहाँ तक बात स्किल डेवलपमेंट की है, तो इसमें सरकार को नया नया कुछ स्कीम्स लाना चाहिए। जो जिस फील्ड में इंटरेस्टेड है, हॉबी जिसका जो है, जिसका जो मजबूत पक्ष जो है, उस हिसाब से उसको स्किल डेवलप किया जाना चाहिए। उसका इंटर्नशिप, उसका डिप्लोमा होना चाहिए और रोज़गार की गारंटी होनी चाहिए। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15-20 हज़ार का भी शुरुआती दौर में भी उसको काम मिलना चाहिए। और सिस्टम में से करप्शन हटना चाहिए, करप्ट लोगों को हटना चाहिए, तभी देश का भला हो, स्टूडेंट का भला होगा। आज के टाइम में क्या है, 10-15 हज़ार 20 हज़ार के जॉब के लिए भी लोग घूस मांगते हैं। बिना घूस के कहीं कुछ मिलता नहीं, बिना सिफारिश के कुछ होता नहीं है। एक्चुअल रियल टैलेंट स्ट्रगल कर रहा है, ठोकर खा रहा है, धक्का खा रहा है, ये हो रहा है। ये सब बंद होना चाहिए, करप्शन बंद होना चाहिए। सरकारी स्कूल में जो भी फंड आता है, जो भी इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको वो सही काम करना चाहिए। घोटाला पे घोटाला, घोटाला पे घोटाला, स्टूडेंट क्या कर रहा है, देश के भविष्य का ही नुकसान है। ये हाल है फिलहाल। तो यही पॉइंट है मेरा। इसमें हो सकता है कि हम और भी ज़्यादा टॉपिक्स पे इस पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। एजुकेशनल सिस्टम, इंडियन एजुकेशनल सिस्टम है, बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें कितना भी वीडियो बनाएंगे कम है। तो फिलहाल यही है। थैंक यू।